हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जरूर कंप्लीट कर लिया होगा। हमारे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर उन्होंने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट नहीं किया स्टूडेंट्स, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है, उसको जा करके देख करके चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जरूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे और उस इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन भी रहेगा। यह वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो उसके लॉजिक को समझना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है और इस चैप्टर में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नई और बहुत ही यूनिक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया आपको सिखा देते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक एक वर्ड के बारे में मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत ही आसानी से ध्यान से समझिएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो पेयर मींस जोड़ा होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। फिर भी मैं सारी बातें वहां पर कोरिलेट करके एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन टू वेरिएबल्स मींस जिसमें दो वेरिएबल हो। तो सबसे पहला काम मैं एकदम स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं इक्वेशन क्या होता है, समझते चलिएगा। वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया है और आप लोगों ने वहां पर देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, सारे कई तरह के पॉलिनोमियल्स वहां पर होते हैं, डिग्री के बेसिस पे भी और टर्म्स के बेसिस पर भी होते हैं। तो देखो, इक्वेशन की बड़ी ही नॉर्मल सी और सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया जाए स्टूडेंट्स ना, तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। व्हेन वी इक्वेट एनी पॉलिनोमियल टू 0 देन इट इज बिकम्स एन इक्वेशन। जैसे सपोज कर लीजिए x प्लस 2 स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसको 0 के इक्वल आपने कर दिया, क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। जैसे आपके पास स्टूडेंट्स 2x है, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लिखा है, 0 के इक्वल कर दिए, क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। जैसे आपके पास x क्यूब, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 है, इक्वल 0 कर दिए, ये भी क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब आप देखिए ये कैसा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब 0 के इक्वल करोगे ना तो लीनियर इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब बात होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा है, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात तो यहां पर क्लियर हो चुकी है। उसका रीजन क्या है, यहां जो वेरिएबल है ना उसकी डिग्री 1 है, इसलिए कैसा इक्वेशन स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल्स हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो अगर बताओ हम x प्लस वाई प्लस 5 लिख दें तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। इसलिए अगर हम इसको इक्वल के 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें जो मिलेगा स्टूडेंट्स, ये होगा कौन सा इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और साथ ही साथ इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। अब बात होती है कि सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम पहचानेंगे कैसे। 2 कॉन्सेप्ट वहां पर ध्यान देखना है। इक्वेशन कैसे होगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अभी तक मैंने बताया कि जब पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करोगे तब इक्वेशन होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और वेरीफाई कराने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसको x प्लस वाई इक्वल टू -5 लिख दें तब भी तो ये इक्वेशन ही है, तो इक्वेशन की पहचान होती है कि उसमें LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू का साइन लगा होगा, वो हमेशा इक्वेशन हो जाएगा। अब कोई भी इक्वेशन जब इस फॉर्म का लिखा हुआ होगा तो कैसे जानेंगे कि वो लीनियर है। लीनियर तब होगा जब उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी, उनकी डिग्री जो होगी स्टूडेंट्स हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब फिर बात आई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे होगा, जब उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे,
वहां पर 2 वेरिएबल्स होंगे और डिग्री 1 होगी तो उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गई होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं x + y = 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है? क्योंकि डिग्री देखिए 1 है और 2 वेरिएबल इसमें, इसलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और देखिए 2x + 5y + 11 = 0, ये भी क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो बातें समझ में आ गई होंगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। इसको आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट जनरल फॉर्म, ध्यान देना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं उनका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है। बस कंडीशन यहाँ पर इतनी होती है कि वेयर स्टूडेंट्स a, b डज नॉट = 0, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो कितने वेरिएबल बचेंगे? एक ही वेरिएबल, तब तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा, और ये 0 हो गया तो अकेला ये बचेगा। इसलिए x और y के कोफिशिएंट मींस जो 2 वेरिएबल्स होंगे हमारे, उनके कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो लीनियर नहीं होगा। तो ये सारी बातें तो ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़े भी थे, ठीक है। तो इसको हमने रिवाइज कराया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब थोड़ी सी डिस्कशन हम यहां पर करने वाले स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, धीरे धीरे सब समझाएंगे आपको, धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट पहुंचेंगे, आराम समझिएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2। देखो अभी हम लीनियर इक्वेशन, देखो ये पेयर वर्ड हटा करके भी मैं केवल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अभी पेयर लगा करके इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और बहुत ही आसानी से आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे स्टूडेंट्स हमने लिख दिया x + y = 5। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। किसी भी इक्वेशन, देखो लीनियर इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हों, उन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही उसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। जैसे अगर हम इस इक्वेशन में x = 1 एंड y = 4 पुट करें स्टूडेंट, तो क्या आएगा? 1 + 4 = 5। यहां देखो 5 = 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि x = 1 एंड y = 4 जो है इस इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? और सुनो, अगर हमने यहां पर x = 2 और y = 3 पुट कर दिया तब भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जो यहां पर वैल्यू है वो भी इसका क्या है? सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा भी है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं, ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं उनका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। याद करिए क्लास 9 की बात, देखिएगा ध्यान से। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम लोग ग्राफ किस तरीके से ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन जैसे लिखा है x + y = 5। याद करिए क्लास 9 वाली बातों को मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं यहां पर। तो कैसे करते थे? y = 5 - x यहां करते थे और यहां पर एक टेबल बनाते थे x y ऐसे करके, और वहां पर आपको बताया गया था कि मिनिमम 3 वैल्यूज आप निकालिए। कैसे? एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आएगा, x1 रखोगे तो y 4 आएगा, x2 रखोगे तो y कितना आएगा? 3 आएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को ले जा करके आप लोग क्या करते थे? कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते थे। कैसे? x डैश, ठीक है ना, y डैश, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नेगेटिव में, 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव में, ऐसे ही नीचे की तरफ भी। अब पहला पॉइंट हमारा क्या मिला स्टूडेंट? 0,5, तो 0,1 2 3 4 5 यहाँ कहीं होगा। उसके बाद फिर 1,4 यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद 2,3 जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारा यहाँ कहीं होगा। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते थे तो ये x + y = 5 का हमारे सामने ग्राफ बन जाता था। तो ये हमने बहुत ही कम समय में आप लोगों को क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिफाइन किया और समझाया है। क्या समझे हैं? लॉजिक समझिएगा। आपने केवल इतना सा समझा है कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाता है। अगर वो पॉलिनोमियल लीनियर होगा तो लीनियर इक्वेशन बनेगा, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा।
बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा एंड सो ऑन। अगर उस पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनेगा, 2 वेरिएबल होंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। आपने समझ लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल देखे, इसके सॉल्यूशन का मतलब समझे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और इसका ग्राफ किस तरीके से हम लोग ड्रा करते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन उसको मैंने फिर भी रिकॉल कर लिया है बहुत ही जल्दी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टूडेंट्स इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही मजेदार चीज है, समझिएगा। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर। देखो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, अभी वही एग्जांपल लिखते हैं, x + y = 5। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब इसी के साथ एक इक्वेशन और लिख दिया जाए, x - y सपोज मैंने 1 लिख दिया, सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिख दिया। और इन दोनों के साथ की हम बात करें, साथ मींस हम लोग इन दोनों इक्वेशन के साथ साथ की बात करें, इसका मतलब क्या है? मींस अगर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो अगर सपोज कर पर x = 4 और y = स्टूडेंट्स 1 अगर लेते हैं तो 4 और 1 5 होता है, तो x = 4 और y = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। लेकिन क्या ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा? क्या x जहां पे 4 करोगे, y की जगह पे 1, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो फिर कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन लिखा है ये पेयर है, मतलब हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए अब जो केवल अकेला इसको सेटिस्फाई ना करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों इक्वेशन को जब साथ साथ लेकर इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं तब इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई है? तो अभी आप इतना जितना मैंने आपको बताया है इसको जो है आप लोग अपनी नोट्स में नोट करें, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में और डिटेल से। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी आप लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax + by + c = 0 होता है। तो लीनियर इक्वेशन के पेयर को ही तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। तो आइए पहले हम आपको बता दें इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। स्टूडेंट्स इसका जनरल फॉर्म बहुत ही सिंपल होता है, a1x ठीक है + b1y + c1 = 0, a2x + b2y ठीक है + c2 = 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। देखो खास कुछ बात इसमें नहीं है स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों ने जो वहां पर देखा था तो क्या था, ax + by + c = 0 था। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए तो इसको a1 a2 से दिखा दिए और इसको c1 c2 से दिखा दिए, बस इतना सा हुआ है, बाकी सेम टू सेम इक्वेशन वही है, ये पेयर हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को? अब मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इनके सोल्यूशन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि के सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि x और y की ऐसी वैल्यू जो केवल इसी इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करे, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इन पेयर्स का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप लोगों को ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के मेथड के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर उनका इस इक्वेशन का यूज करते हुए ना डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हम यहां पर बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो पेयर होता है उसका ग्राफ किस तरीके से मिलता है। तो देखिए थोड़ी सी डिस्कस करिए यहां पे। सपोज कर लीजिए 2x ठीक है + 5y = 10, सही है। सिंपल सा हमने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिया है, पेयर नहीं लिया है। अब मुझे पहले ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ग्राफ कैसा मिलेगा? ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ स्टूडेंट्स हमेशा इसका ग्राफ क्या मिलेगा? हमेशा इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस चैप्टर का नाम जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा है या इस इक्वेशन का नाम जो लीनियर पड़ा है ना, उसका एक ही रीजन नहीं है कि इसकी डिग्री 1 होती है। समझिएगा बात को, एक ही रीजन नहीं कि इसकी डिग्री 1 होती है, इसके पीछे एक रीजन और है कि जब कभी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस लाइन से यहां पर लीनियर बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। वैसे हिंदी में स्ट्रेट को हम देखो लाइन को हम लोग रेखा कहते हैं, तो वहां पर रैखिक समीकरण इसलिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसको बोला जाता है। तो ये बताइएगा
इसका ग्राफ कैसा ड्रा होगा ये कंफर्म हो गया। हमेशा जब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। याद करिए आप लोगों को क्लास 9 में बताया गया रहा होगा कि अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा करते हैं और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, कर्व मिल जाता है या जिगजैग लाइन मिल जाती है, तो समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि आप लोग उसका सॉल्यूशन, उसका ग्राफ सही नहीं ड्रा कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही था कि हमेशा उसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा ही बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब देखो इस डिस्कशन से क्या पता चला। सपोज कर लीजिए हम फिर से वही इक्वेशन लिखते हैं, x + y = 5, x - y = स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं हम, सपोज करिए 1 लिख देते हैं। सिंपल सा, ये क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर ले स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा होगा, ये हम लोग सीखने वाले हैं। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, x x डैश और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, y y डैश। सपोज करिएगा एकदम सिंपल से, देखो स्टूडेंट्स अगर सपोज कर लीजिए आप इस x + y = 5 अकेला, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, x + y = 5 का आप ग्राफ ड्रा करते हो, क्या ड्रा करते हो, ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्या। तो सपोज कर लीजिए हमने इसका ग्राफ ड्रा किया और हमको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, मैं जनरली बस ऐसे बना दे रहा हूं, हो सकता है ये ग्राफ सही ना हो, समझने का प्रयास करिएगा। जब आपने इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना, सिंपल सी बात है। अब जब हम इसको छोड़ करके इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसके लिए भी हमको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अब देखिए ये ग्राफ किसका है, x + y = 5 का है, ये ग्राफ कितना है, x - y = किसका स्टूडेंट्स 1 का है। तो यहां पर जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो सिंपल सी बात है कि रियल में तो ये लीनियर इक्वेशन ही तो हैं, और जब इनका आप ग्राफ ड्रा करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगी। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि यहाँ पर हमें एक ही कार्टेशियन प्लेन पर दो ग्राफ को ड्रा करना है, तो हमेशा हमको 2 स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। तो इस ओवरऑल डिस्कशन से यह बात क्लियर हो रही है कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें एक ही कार्टेशियन प्लेन पर क्या मिलेंगी, 2 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनका नेचर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ ग्राफ। जब ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो फर्स्ट बात तो ये क्लियर हो गई कि इसका ग्राफ स्टूडेंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। और कितनी स्ट्रेट लाइन होगी, 2 स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि 2 स्ट्रेट लाइन अगर एक ही प्लेन पर ड्रा की जाएं तो उनके लिए 3 सिचुएशंस होती है। कौन कौन सी, हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, सही है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएगा पैरेलल। थर्ड क्या है, थर्ड स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जाए, दूसरी लाइन इसी के ऊपर से चली जाए, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इस ओवरऑल डिस्कशन में सारी बातें आपको जरूर क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के बारे में भी सीख लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 के बारे में भी सीख लिया है। सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से उनका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब आपको ध्यान देने योग्य बातें इसमें क्या है, क्या बातें आपको ध्यान देनी है जिसका यूज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आपको केवल इतना समझना है कि क्लास 9 में आप लोगों ने इक्वेशन बनाना सीखा था। जैसे सपोज के लिए 2 फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे को मिल करके, ठीक है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर फंड में 1 लाख रुपए डोनेट करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट वाला फ्रेंड x रुपए देता है, दूसरा y देता है, तो x + y = कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा वहां पर। इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशन वहां पर मिलेगी क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लास 9 में आप लोगों ने बनाया भी था। बाकी जब मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप लोग बस इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, जो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इनका सोल्यूशन होगा। उसके बाद अगली बात, जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो इनका ग्राफ कैसा होगा, एक ही प्लेन पर 2 स्ट्रेट लाइंस होंगी, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस का नेचर क्या होगा, वो दोनों
स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं या कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक जाएगी तो कोइंसिडेंट कहलाएगी। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसको आपको नोट करना है। देखो नोट्स कैसे बनानी है, चैप्टर का नाम आप लोग लिखेंगे, पहले आप लोग लिखेंगे इक्वेशन क्या होता है तो आप वहां पे लिख देंगे। जब किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे तो इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा वो सब उसका, उसके बाद लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे और वहां पर आप लोग उसका जनरल फॉर्म नोट कर लेंगे, उसके ग्राफ के बारे में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को खूब अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, कल की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.1 जरूर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।